नमस्कार, आप देख रहे हैं अलर्ट भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। यूआईटी ने निलंबित एएसपी के रिजॉर्ट पर चलाया बुलडोजर, अवैध निर्माण को किया ध्वस्त। दिव्या मित्तल के परिजन बोले द्वेषतापूर्ण की गई कार्रवाई। महंगाई के खिलाफ महिलाओं का अनूठा प्रदर्शन, गैस सिलेंडर और सब्जियां लेकर पहुंची कलेक्ट्रेट। ट्रक छोड़ खाना खाने गया ड्राइवर तो ट्रक ले उड़े चोर, सूरजपुर पुलिस ने 2 ट्रक चोर किए गिरफ्तार। मार्बल फैक्ट्री में लगी आग, 1 किलोमीटर दूर से दिखी आग की लपटें। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। यूआईटी ने रिश्वत के मामले में गिरफ्तार एसओजी की एएसपी के चिकलवास स्थित रिजॉर्ट पर शुक्रवार को बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण को ध्वस्त किया। वहीं परिजनों ने यूआईटी की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए हैं। दरअसल 2 करोड़ की रिश्वत मामले में एसीबी द्वारा गिरफ्तार एसओजी के तत्कालीन एएसपी दिव्या मित्तल के उदयपुर के चिकलवास स्थित रिजॉर्ट पर गुरुवार देर शाम यूआईटी का बुलडोजर निर्माण ध्वस्त करने के लिए पहुंच गया। यूआईटी ने एक दिन पहले ही 2 नोटिस चस्पाकर 24 घंटे में कार्रवाई की सूचना दी थी। गुरुवार देर शाम नोटिस का समय खत्म होते ही टीम रिजॉर्ट पहुंची। निरीक्षण के बाद यहां ठहरे पर्यटकों को वाहन से दूसरे होटल में शिफ्ट किया गया। वहीं शुक्रवार अल सुबह रिजॉर्ट के अवैध हिस्से में बुलडोजर चलाया गया और अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। यूआईटी तहसीलदार विमलेंद्र सिंह का कहना है कि निलंबित एएसपी दिव्या और सुमित के नाम से यूआईटी ने फार्म हाउस बनाने की मंजूरी दी थी। तब आधी जमीन एग्रीकल्चर खाते में बोल रही थी, अब यहाँ रिजॉर्ट है। इसके लिए यूआईटी में कोई प्रक्रिया नहीं कराई गई। नोटिस का जवाब नहीं मिला, समयावधि पूरी हो चुकी। जवाब नहीं मिलने पर गुरुवार देर शाम टीम मौके पर पहुंच गई और शुक्रवार सुबह अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। कार्रवाई के दौरान शुक्रवार को रिजॉर्ट में अचानक आग भी लग गई। ये यूआईटी एक्ट के तहत धारा 91A के तहत नोटिस देकर जो भी बिना परमिशन के अवैध निर्माण किया रखा है उनका ध्वस्त करने की कार्रवाई चल रही है। चूँकि ये 2 फार्म हाउस के पट्टे थे, दिव्या मित्तल और सुमित जाट के नाम, और उन्होंने जो निर्माण परमिशन, जो दिव्या मित्तल के फार्म हाउस के पट्टे पर निर्माण परमिशन थी, जो निर्माण क्षेत्र था उससे ज़्यादा निर्माण कर रखा था, और सुमित वाले पट्टे पे कोई निर्माण परमिशन नहीं थी और उस पर बेतरतीब सा निर्माण कर रखा था। तो लगभग 60% से अधिक यानी कि निर्माण जो परमिशन के अगेंस्ट था उसको ध्वस्त करने की कार्रवाई आज सुबह हमने की। जैसा कि परिवारजनों का और उनका कहना है कि नोटिस बहुत शॉर्ट पीरियड में दिया गया, उन्हें पता भी नहीं चला कि नोटिस चस्पा भी हो गया है। इस पर क्या कहना है आप? इसमें हमारा ये आग्रह है कि नोटिस दिनांक 23 फरवरी को जारी किया गया था। उसको यहाँ चूँकि यानी कि केयर टेकर लॉक करके रखते हैं, तो हमने प्रयास किया कि भाई संवाद करने का, तो संवाद भी नहीं हो पाया। तो हमने इनके मेन गेट पर नोटिस चस्पा कर दिया गया। उसके हमने फ़ोटोग्राफ्स वगैरह भी लिए कि भाई उस तारीख वो सारी चीज़ें। उसके बाद हमने 1 तारीख को उसको डिसाइड करके वो भी नोटिस चस्पा कर दिया और आज 3 तारीख को हमने कार्रवाई की। पूरा समय देने के बाद हमने सारी चीज़ें। एक इसमें कॉन्स्टिट्यूशनली एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि तोड़ने से पहले सीज की कार्रवाई हो सकती थी, कोई नोटिस देकर उनसे जवाब या सवाल मांग किया जा सकता था, ऐसा नहीं हुआ, सीधा तोड़ने की कार्रवाई का क्या रहता है? निश्चित रूप से यानी कि यूआईटी समय समय पर अपनी यानी कि जो अवैध निर्माण के विरुद्ध कार्रवाई करती है, तो हम प्रयास ये करते हैं कि भाई इस चीज़ पे यानी कि, लेकिन चूँकि नोटिस के समय भी यानी कि कोई उपस्थित नहीं हुआ, डिसीजन के समय भी कोई उपस्थित नहीं हुआ, तो फिर हमें एक तरफा कार्रवाई करनी पड़ी। यूआईटी समय समय पर यानी कि अवैध निर्माण के विरुद्ध कार्रवाई करती है। आप जैसे मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो लगातार आपको डेली कोई ना कोई यूआईटी कार्रवाई हम करते हैं, तो उसी का एक कार्रवाई का एक पार्ट है, हिस्सा है। निश्चित रूप से जो अवैध है उसको यूआईटी नोटिस देकर और उनके अवैध निर्माण है उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। वहीं यूआईटी के इस कार्रवाई पर दिव्या मित्तल के रिश्तेदारों ने आपत्ति जताई है। परिजनों ने यूआईटी पर आरोप लगाते हुए बताया कि उन्हें 23 फरवरी का नोटिस 1 मार्च को दिया गया, ऐसे में उन्हें बिल्कुल भी समय नहीं मिला और आज निर्माण ध्वस्त कर दिया गया। परिजनों ने इस कार्रवाई को द्वेषतापूर्ण बताया है। मैं विशाल मित्तल, प्रशासन द्वारा किसी भी प्रकार का हमें कोई नोटिस नहीं दिया गया। 23 तारीख का जो नोटिस है वो 1 तारीख को चस्पा किया गया यहाँ पे, और 1 तारीख को जो नोटिस मिलने वाला था वो 2 तारीख को 3 बजे यहाँ पे चस्पा करके और तोड़ने फोड़ने की कार्रवाई कर दी गई। और प्रशासन द्वारा किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं किया गया, ना हमें सामान खोलने दिया गया।
प्रशासन का ये कहना है कि इन्हें 24 घंटे पहले बता दिया गया था सामान देने के लिए, और सामान जो कीमती सामान है उसे हटाने के लिए पूर्ण सुविधा भी दी गई थी, लेकिन आप द्वारा इस पे उदासीनता का अपनाते हुए और आपने इस पे ध्यान नहीं दिया। नहीं, रात को हमारे आदमी लगे हुए थे, पर 24 घंटे में कोई कुछ भी नहीं कर सकता। 23 तारीख की जो सूचना थी वो 1 तारीख को क्यों दी गई? फिर 12 घंटे तो मिले नहीं। 23 तारीख की जो सूचना थी वो 1 तारीख को चस्पा कर रहे हैं नोटिस, तो 23 तारीख को ही बता सकते थे। क्योंकि सरकारी कार्यतंत्र है, सरकारी तंत्र के अंदर कोई भी कार्य करने से पहले प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, तो ये प्रक्रिया काफी समय से प्रक्रिया तो कुछ भी नहीं है प्रशासन की। मेरी सिस्टर को अरेस्ट किया गया, उस दिन भी 41 का नोटिस नहीं दिया गया उसको। गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ने पर महिलाओं ने अनूठा प्रदर्शन कर गैस सिलेंडर और सब्जियां लेकर जिला कलेक्ट्रेट पहुंची और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। दरअसल मार्च के पहले दिन केंद्र सरकार ने महंगाई का बड़ा झटका दिया है। महीने के पहले ही दिन घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम 50 रुपए बढ़ गए। बढ़े हुए दामों को लेकर शुक्रवार को अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति ने जिला कलेक्ट्रेट के बाहर अनोखा विरोध प्रदर्शन करते हुए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। महिलाएं गैस सिलेंडर और सब्जियां लेकर जिला कलेक्ट्रेट पहुंची। अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की अध्यक्ष केसर देवी ने बताया कि महंगाई के इस दौर में आम आदमी पहले से ही त्रस्त है। ऊपर से 1 मार्च को केंद्र सरकार ने घरेलू गैस सिलेंडर पर 50 रुपए और वाणिज्यिक गैस सिलेंडर पर 350 रुपए बढ़ाए हैं। कोरोना काल के त्रासदी से देशवासी अभी तक उभरे नहीं है। कई लोगों के पास नौकरी नहीं है, युवा बेरोजगार बैठे, महिलाएं जैसे तैसे घर चला रही है। ऊपर से सरकार ने महंगाई कम करने की जगह बढ़ा दी है। सरकार को जनता के हित में फैसले लेने चाहिए, लेकिन सरकार इसके बिल्कुल विपरीत जनता पर महंगाई का बोझ डाल रही है। सरकार के इस फैसले का विरोध करते हुए महिलाओं ने प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। हम आज जिला समिति उदयपुर राजस्थान की यहाँ प्रदर्शन मोदी सरकार की जो जन विरोधी नीतियाँ हैं उसके विरोध में हम प्रदर्शन कर रहे हैं कि जो गैस के दाम को बढ़ा दिए हैं। 2014 में जो 450 रुपये गैस के थे वो 2021 के अंदर 694 रुपये थे, उसको 2023 के अंदर 1135 रुपये गैस के दाम बढ़ा के रसोई गैस की बजट गड़बड़ा गए हैं और महिलाओं को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। इसलिए हम महिला समिति ने आज प्रदर्शन करके ये बताया है कि हमने गैस सिलेंडर ले आए हैं, सब्जी लाई, दालें लाई कि रसोई के बजट के अंदर ये सब महंगी हो गई है। जीएसटी लगाने से सारी आम जरूरत की चीज़ें महंगी हो गई है, तो खाद्य सामग्री का दायरा बढ़ाया जाए और गैस के बढ़े दाम वापस लिए जाए। उदयपुर के समीप थूर गांव में मार्बल फैक्ट्री में शुक्रवार दोपहर अचानक आग लग गई। आग की लपटें 1 किलोमीटर दूर से दिखाई दे रही थी। दरअसल शुक्रवार को थूर गांव में स्थित क्वार्जो मार्बल फैक्ट्री में अचानक आग लगने से आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया। धीरे धीरे आग ने विकराल रूप ले लिया। इसके बाद वहां काम कर रहे कर्मचारियों और लेबर को बाहर निकाला गया। सूचना पर अग्निशमन विभाग से दमकल वाहन मौके पर पहुंचा और आग बुझाने का प्रयास किया। वहीं घटना की सूचना पर पुलिस जाब्ता भी मौके पर पहुंचा और फैक्ट्री में काम कर रहे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। आगजनी की इस घटना के बाद फिलहाल किसी तरह की कोई हताहत होने की सूचना नहीं है। प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट से आग लगने की बात सामने आ रही है। शुक्रवार को गोगुंदा के ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। NH 27 पर स्थित होटल में आगजनी करने वाले आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग और पीड़ित को मुआवजा दिलवाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। ग्रामीणों ने बताया कि गोगुंदा स्थित खाखड़ी में NH 27 पर स्थित शिव शक्ति होटल पर कुछ दिनों पहले 3 लड़कों ने होटल के बिल को लेकर कर्मचारियों से मारपीट की थी। होटल संचालक मनोहर लाल तेली ने उन लड़कों धर्मेश प्रजापत, गोपाल वाल्मीकि और किशन प्रजापत से समझाइश कर मौके से रवाना कर दिया था, लेकिन उन्होंने होटल से निकलते वक्त संचालक और कर्मचारी को धमकी दी थी और वापस सुबह करीब 3 बजे होटल में जबरन घुसकर आग लगा दी, जिससे होटल में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। ऐसे में आज व्यापारियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर आगजनी में हुए नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजा दिलवाने और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग रखी। सिंह बाघेला है, एडवोकेट गोगुंदा, और हमारे गांव में शिव शक्ति रेस्टोरेंट के नाम से मनोज जी तेली की एक होटल है, जिसमें असामाजिक तत्व ने आके जो 600 रुपये बिल को लेकर विवाद उत्पन्न किया और फिर रात्रि को ये करीब 2-3 बजे के आसपास आके होटल के ऊपर छत पर चढ़ के किवाड़ तोड़ के अंदर कोई तरल पदार्थ डाल के, चाहे पेट्रोल आदि डाल के पूरी होटल जला दी, जिसमें 10 से 15 लाख का नुकसान हुआ है। और मात्र छोटी बड़ी बात को लेकर 600 रुपये बिल को लेकर इन्होंने इस तरह से बड़ा नुकसान किया है। और जो लड़के हैं उनको तो पुलिस ने तत्पर कार्रवाई करते हुए तुरंत ही उनको 3-4 लोगों को गिरफ्तार किया है
पुलिस कार्रवाई से संतुष्ट तो हैं, परंतु इसके अलावा भी कई लोग जो हैं इसकी गैंग में सम्मिलित होने की हमें अंदेशा है। इसलिए हमने आज कलेक्टर साहब के यहाँ ज्ञापन दिया और ज्ञापन में हमने यही मांग की है कि जो अपराधी हैं उनकी कॉल डिटेल को खंगाला जाए और उस कॉल डिटेल के आधार पर उसके साथ में कोई और भी संलिप्त यदि कोई अपराधी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि कई ये गैंगवार की तरह ये लोग आते हैं और होटलों वालों को आदि सबको परेशान करते हैं, दुकानदारों को दुकान धंधा करना बड़ा मुश्किल कर दिया है। इसी स्थिति में हमें कलेक्टर साहब से, एसपी साहब से हमने यही मांग की है कि जो भी इनके साथ में और भी कोई व्यक्ति जो इनके साथ में हैं उनको तुरंत गिरफ्तार करके सलाह को नीचे बंद किया जाए और जो पीड़ित पक्ष हैं उसको मुआवजे देने की मांग करें। राज्य सरकार से हम ये मांग करते हैं इसकी जो है मुआवजा दिया जाए ताकि इसको एक बार राहत मिले। यही मांग लेके हम कलेक्टर साहब के पास आए और कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है। उनकी ओर से हमें आश्वासन मिला है कि वो तुरंत कार्रवाई करेंगे, हमें विश्वास है, इसलिए हम ज्ञापन देके वापस लौट रहे हैं। गोगुंदा क्षेत्र में आए दिन ये गैंगवार चलती रह रही है और पुलिस भी सक्रिय है इसमें, फिर भी पुलिस की आंखों में जोक डालते हुए ये जो गुंडागर्दी कर रहे हैं। विगत 28 तारीख की बात है, हमारे मनोहर जी हैं, उनकी जो होटल प्रतिष्ठान हाईवे पर खागड़ी के पास, उस खागड़ी खाना खाने 2-4 युवक आए थे। खाना खाने के बाद 600 रुपये का बिल थमाया उनको हाथ में, तो उसके उपरांत उन्होंने बिल नहीं देने को लेकर 2, 5, 10 जनों को उनकी गैंग को फ़ोन किया। गैंगवार बाहर होटल के बाहर खड़ी थी और उन्होंने होटल में आगजनी कर फैला दी और धमकी भी दी, तो होटल चला के देखना। इस तरह हम आम व्यापारियों में इस तरह से रोष है कि मतलब 4 जनों को गिरफ्तार किया है, तो उसके साथ में पूरी जो टीम है उन सबको पर्दाफाश करते हुए उन टीम को गिरफ्तार करें कि आए दिन इस तरह की घटना नहीं हो। अगर हमने ये मांग करी कि 8 से 10 लाख रुपए का जो इनका नुकसान हुआ, होटल में आगजनी करी है, सारा सामान जल गया, खाक हो गया और 4 जनों को गिरफ्तार किया। 4 जनों की इतनी हिम्मत नहीं होती, इनके पीछे बहुत बड़ा कुछ राज है, उन राज को पर्दाफाश होना चाहिए, हमारी यही मांग है। और आगे ऐसी घटना नहीं हो, अगर जल्दी से जल्दी अगर नहीं पकड़ा गया तो हम गोगुंदा हाईवे जाम करेंगे और पूरा नगर गोगुंदा तहसील जाम कर देंगे। अलर्ट भारत न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। भारत सरकार वस्त्र मंत्रालय कार्यालय विकास आयुक्त हस्तशिल्प सेवा केंद्र उदयपुर द्वारा दिनांक 26 फरवरी 2023 से 7 मार्च 2023 तक गांधी शिल्प बाजार का आयोजन जिलों की नगरी उदयपुर के टाउन हॉल नगर निगम परिसर में किया जाएगा, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों से आए हस्तशिल्प के शिल्पकारों द्वारा हस्त निर्मित शिल्पकला का प्रदर्शन किया जाएगा। प्रदर्शनी का उद्घाटन सांसद अर्जुन लाल मीणा द्वारा 27 फरवरी की शाम 6 बजे किया जाएगा। प्रदर्शनी में शिल्पकारों के मनोबल को बढ़ाने के लिए सभी व्यक्तियों का स्वागत है। Smaller step, big dreams. Let them true with Harshi Gautam Academy. Admission open 2023-2024. English medium, nursery to 10th. Special features: learning without stress, a strong base of education. Parents meet on second Saturday of every month. Home environment for young child. Spacious and well-equipped classrooms. Indoor-outdoor game. School van facility. Available experienced teacher. Homely environment. Computer classes. CC camera in all classes. Smaller step, big dreams. Let them true with Harshi Gautam Academy. Anand Vihar, New Mali Colony, Tekri, Udaipur. Contact number 988-790-2371 or 988-78-12371.
Senior Secondary School, a legend in school education. Co-education English medium with commerce and science stream. A1 Senior Secondary School is situated in the heart of the city at University Road, Ayad, Udaipur. School aims at all-round development of children. School aims to create genuine interest for education through playway and audio-visual modes, be able to make sensible choice between right and wrong, self-disciplined, self-confident and assertive human beings to create confident, gracious and morally upright individuals. Best academic result from last 5 years of class 10th and 12th. Limited student in each class. Medical checkup twice in a year. Well-equipped physics lab, chemistry lab, biology and computer lab. Spacious library and reading room. Round-the-clock CCTV surveillance by the management. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. Conveyance facility available in all parts of city. Admission open for nursery to 12th. Admission form available in all working days. A1 Senior Secondary School, 1 North Ayad, University Road, Udaipur. Contact at 0294 241 3294. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शुक्रवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जिला छात्र सम्मेलन इंडोर स्टेडियम में हुआ, जिसमें 2 प्रस्ताव पारित किए गए। दरअसल शुक्रवार सुबह उदयपुर के एमबी इंडोर स्टेडियम में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जिला छात्र सम्मेलन हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ के कुलपति मुख्य प्रोफेसर एस सारंग देवोत, उद्घाटनकर्ता समाज सेवी पद्मश्री श्याम सुंदर पालीवाल, वहीं मुख्य वक्ता एबीवीपी के उत्तर पश्चिम क्षेत्र के संगठन मंत्री अजय ठाकुर रहे। अतिथियों ने बताया कि विद्यार्थी परिषद के 75 वर्ष पूर्ण होने पर इस सम्मेलन का आयोजन किया गया है। सम्मेलन में सर्वसम्मति से 2 प्रस्ताव पारित किए गए, जिसमें राजस्थान प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था और कानून व्यवस्था में सुधार करना है। एबीवीपी के महानगर मंत्री मिलिंद पालीवाल ने बताया कि उद्घाटन सत्र में क्षेत्रीय मंत्री अजय ठाकुर ने उद्बोधन दिया। इसके बाद शोभा यात्रा निकाली गई, जो कि सूरजपोल बापू बाजार होते हुए बैंक तिराहा पर पहुंची, जहां खुला मंच और भाषण सत्र हुआ। जिला सम्मेलन छात्र सम्मेलन विद्यार्थी परिषद का 75 वर्ष में होने जा रहा है उदयपुर में। हम आज 2 प्रस्ताव पारित किए गए। एक तो राजस्थान में शिक्षा की बिगड़ती स्थिति और राजस्थान में वर्तमान कानून स्थिति पे हम ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार को मेल द्वारा भेजेंगे वहाँ पर। और दूसरी बात, विभिन्न क्षेत्रों से विभिन्न कोर्सेज से स्टूडेंट्स यहाँ पर भाग लेने आए हैं। अभी उद्घाटन सत्र रहेगा। उद्घाटन सत्र के बाद अजय जी ठाकुर जो क्षेत्रीय संगठन मंत्री, उनका उद्बोधन रहेगा। उनके उद्बोधन के पश्चात शोभा यात्रा निकलेगी, जो सूरजपोल बापू बाजार होते हुए बैंक तिराहा जाएगी। बैंक तिराहे पर खुला मंच एवं भाषण सत्र रहेगा। शुक्रवार को पटेल सर्कल स्थित विद्युत भवन में अधीक्षण अभियंता ने जन सुनवाई की, जिसमें विभिन्न परिवेदनाओं पर सुनवाई की गई। दरअसल अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड अजमेर डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक के निर्देशानुसार उदयपुर वृत्त में शुक्रवार को पटेल सर्कल स्थित विद्युत भवन के मीटिंग हॉल में जन सुनवाई का आयोजन किया गया। अधीक्षण अभियंता गिरीश जोशी ने परिवादियों की जन सुनवाई की। इस दौरान जोशी ने बताया कि जन सुनवाई के दौरान वीसीआर राशि, विद्युत कनेक्शन, पुराने पोल हटाने, विद्युत बिलों में सुधार, विद्युत चोरी, विद्युत बिलों में राहत आदि संबंधित परिवेदनाओं पर सुनवाई की गई, जिसमें परिवादियों को वीसीआर राशि में 25% की छूट दी गई। जोशी ने बताया कि हर महीने डिस्कॉम में पेंडिंग मामलों को निपटाने के लिए इस प्रकार की जन सुनवाई की जाती है, जिसमें उपभोक्ताओं की विभिन्न समस्याओं का निस्तारण किया जाता है। इसमें जन सुनवाई में वैसे काफ़ी रस था। कुछ 15-20 कंप्लेंट तो एक ही जगह की थी, वैद्य अपार्टमेंट की, जिनका निस्तारण के लिए भेजा है। उनको 2-4 दिन में निस्तारण किया जाएगा। बाकी जो दूसरी कंप्लेंट है वीसीआर की, सतर्कता की, उनको अपन ने सेटलमेंट में लेने के लिए कहा है। बाकी कुछ लोग एग्री हुए, उनको जमा करवाने के लिए भेज दिया सब डिवीजन में, वो समापन हो जाएगी। अब कुछ कंप्लेनें हो रहे हैं, 2-3 वो देख रहे हैं। सर कब तक ये गेम चलेगा और क्या? नहीं, 11 से 2 तक का टाइम है, 11:30 से 2 तक का टाइम है इसका। जन सुनवाई हर महीने में एक बार होती है, ये सब करते हैं। क्या समस्या आ रही है सर? मोस्टली तो वीसीआर जिनकी चोरियों की पकड़ी गई वो समस्याएं थी, मोस्टली समस्याएं। बाकी क्या किस तरह की कार्रवाई रहेगी? उसमें अपन ने वीसीआरों का सेटलमेंट के थ्रू समापन करेंगे। उसमें 70% पैसा करके 25% रिलैक्स दिया है, ऐसे ऊपर से मार्गदर्शन थे। वैद्य में काफ़ी तरह की समस्या है, लेकिन वो कनेक्शन दे नहीं पाए हैं। उनको सिंगल पॉइंट कनेक्शन दे रखा है, उनको प्राइवेट
अपनी तरफ से करेक्शन देके वसूल रहा है, जो बताया गया उसके समाधान के लिए बात हुई हिसाब से वो करेंगे। तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई होगी क्या इस तरह? उसके ऊपर कार्रवाई के लिए तो नहीं कहा अभी उसको, जैसे अभी मंसूरी जी बता गए थे, कार्रवाई तो नहीं, एक बार उसको देखेंगे जाके उसको समय पर। गुरुवार को खेरवाड़ा क्षेत्र के जूथरी शमशान घाट के निकट ट्यूशन के लिए जाते हुए एक बालक और एक बालिका को बेकाबू जीप ने अपनी चपेट में ले लिया, जिससे एक नाबालिग बच्चे की मौत हो गई, वहीं बच्ची गंभीर घायल हो गई। जानकारी के अनुसार खेरवाड़ा थाना क्षेत्र के जूथरी निवासी 2 बच्चे अनिल मीणा और अंजलि मीणा अपने घर से ट्यूशन जाने के लिए निकले थे। इसी दौरान पास में ही शमशान घाट के निकट पहुंचे, तभी पीछे से आती एक बेकाबू जीप ने दोनों बच्चों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे अनिल मीणा गंभीर रूप से घायल हो गया और अंजलि को भी चोटें आई। जैसे ही सूचना घर वालों को मिली तो अनिल व अंजलि को खेरवाड़ा अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां से गंभीर घायल अनिल को उदयपुर के एमबी हॉस्पिटल रेफर किया गया और अंजलि को वहीं उपचार के लिए भर्ती कर दिया गया, जहां अनिल ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। आज एमबी हॉस्पिटल की मोर्चरी में शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द किया गया। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार शहर में 9 और 10 मार्च को सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय स्तरीय कौमी एकता सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी तैयारियों को लेकर शुक्रवार को शांति एवं अहिंसा प्रकोष्ठ के जिला संयोजक पंकज कुमार शर्मा ने जिला परिषद सभागार में एक बैठक आयोजित की। शांति एवं अहिंसा प्रकोष्ठ के जिला संयोजक पंकज कुमार शर्मा ने बताया कि बैठक में सम्मेलन में आने वाले अतिथियों के ठहरने, भोजन, पानी संबंधित व्यवस्थाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। शर्मा ने महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति आपके द्वार कार्यक्रम के बारे में भी बताया, जिसके अंतर्गत समिति द्वारा नगर निगम के प्रत्येक वार्ड में स्वतंत्रता सेनानियों और उनके परिजनों, राष्ट्रीय खिलाड़ी, कोरोना काल में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षक, डॉक्टर, सफाई कर्मचारी, पुलिस कर्मचारी, वकीलों और विभिन्न सामाजिक संगठनों के अधिकारियों का सम्मान किया जाएगा। बैठक में गोपाल जाट, उमेश शर्मा, जयप्रकाश निमावत, प्रमोद वर्मा, फिरोज अहमद शेख, राजेंद्र अय्यर, ओम प्रकाश राठौड़, गोविंद सक्सेना आदि मौजूद रहे। सह संयोजक सुधीर जोशी ने धन्यवाद दिया। डूंगरपुर शहर के रेते स्टैंड पर बीती रात को अज्ञात बदमाश के द्वारा मीट शॉप की 2 दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया, जिससे दुकान पूरी तरह से जल गई। सूचना मिलने पर मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। पीड़ित दुकानदार मगन खटीक और लोकेश खटीक ने बताया कि बीती रात करीब 3 बजे पुलिस कर्मियों ने फोन पर दुकान में आग लगने की सूचना दी, जिस पर मौके पर पहुंचकर देखा कि आग से दुकान पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी थी। लोकेश खटीक ने बताया कि शहर के रेती स्टैंड पे पिछले कई सालों से मीट शॉप की दुकान चला रहे हैं। दुकान का अधिकांश भाग लकड़ी की बल्ली और बांस की लकड़ियों से बना हुआ था, जो आग के चलते पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने करीब आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पीड़ित ने किसी भी प्रकार की कोई पुलिस रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई है। रात की 2:30-3 बजी थी और उमर पे कॉल आया कि आपकी दुकान वगैरह जल गई है और किसी अनजान व्यक्ति ने जला दी दारू और उमर की दुकानें सब बनी हुई थी। ये हमारी इनकी बनी हुई थी, बल्ली वगैरह की, इनकी छपरे की इनकी बनी हुई थी, तो इससे सारा नुकसान हो चुका हमारा। और दुकानें आया हर 6 महीने में जला देते हैं। दुकान तो ये हमारी मटन की दुकान है, नॉनवेज की, यहाँ पे रेती स्टैंड पे नया बना। बीते दिनों सूरजपोल थाना क्षेत्र में खाना खाने गए ड्राइवर का ट्रक बदमाश चुराकर फरार हो गया, जिस पर सूरजपोल पुलिस ने आज कार्रवाई करते हुए 2 ट्रक चोर को गिरफ्तार किया है। सूरजपोल थाना क्षेत्र के खांजीपीर निवासी मोहम्मद इकबाल ने थाने में लिखित रिपोर्ट दी कि उसका ट्रक, जिसका ड्राइवर यूसुफ अली है, बीते 27 फरवरी को दिन में ट्रक को मीरा कला मंदिर के बाहर खड़ी कर चला गया था। जब यूसुफ वापस लौटा तो ट्रक मौके पर नहीं मिले। इस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा ने मामले को गंभीरता से लेते हुए एएसपी सिटी चंद्रशील ठाकुर को दिशा निर्देश दिए, जिस पर सूरजपुर थानाधिकारी दलपत सिंह राठौर के नेतृत्व में थाने से अलग अलग टीमों का गठन कर चोरी हुए ट्रक की तलाश शुरू की गई। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज चेक किए गए। वहीं मुखबिर और तकनीकी सहायता से 2 आरोपी पप्पू और लक्ष्मण मीणा को गिरफ्तार किया गया है और ट्रक भी बरामद कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस द्वारा मामले में आरोपियों से पूछताछ जारी है। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। आपके शहर डूंगरपुर में सभी प्रकार की जांच एक ही छत के नीचे। कृष्णा एक्सरे एंड लेबोरेटरी। हमारी सुविधाएं सेल काउंटर मशीन द्वारा सीबीसी जांच, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू एवं अन्य बुखार की जांच,
फुली ऑटोमेटिक बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर द्वारा ब्लड से शुगर, किडनी प्रोफाइल, लीवर प्रोफाइल, हार्ट प्रोफाइल एवं अन्य जांच सुविधाएं, हार्मोन्स एनालाइजर द्वारा थायराइड प्रोफाइल, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, विटामिन B12, विटामिन D3, एलर्जी के लिए सीरम, IgE लेवल व अन्य प्रकार की जांच सुविधा उच्च स्तरीय मशीनों द्वारा, साथ ही डिजिटल एक्सरे मशीन द्वारा सभी प्रकार के एक्सरे, ECG एवं रक्त, मल मूत्र की जांच की जाती है। तो इंतजार किस बात का, फोन लगाए 9413118169 पर। घर से सैंपल लेने की सुविधा भी उपलब्ध। हमारा पता है कृष्णा एक्सरे एवं लेबोरेटरी, नए अस्पताल के सामने, डूंगरपुर। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस, इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ट, सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाँके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष, परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल, लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉलेज 256160, मोबाइल नंबर 9829041330। उदयपुर संभाग में हीरो टू व्हीलर व्हीकल्स में अपनी खास पहचान रखने वाले रॉयल मोटर्स ने आपके सहयोग से 37 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। रॉयल मोटर्स कंपनी ग्राहकों के सहयोग और हमारे प्रति इस विश्वास को बनाए रखने के लिए आप सभी का धन्यवाद अर्पित करता है। हीरो कंपनी की सभी गाड़ियों का एकमात्र हीरो पॉइंट रॉयल मोटर्स पंचवटी उदयपुर। यहाँ आपको मिलेंगे हीरो कंपनी के सभी मॉडल आकर्षक रंगों में खास ऑफर के साथ। देश के सभी लीडिंग बैंकों द्वारा फाइनेंस सुविधा के साथ एक्सचेंज सुविधा भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ कुशल मैकेनिकों द्वारा सर्विसिंग व रिपेयरिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें रॉयल मोटर्स कंपनी पंचवटी उदयपुर 7290072896 पर। आजादी के 75 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। राजस्थान का नंबर 1 अफोर्डेबल हाउसिंग खिताब हासिल करने वाला वैदेही ग्रुप इस अवसर पर नागरिकों के लिए लाया है उपहारों की सौगात। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग लाया है एक महा ऑफर, जिसमें फ्लैट के साथ पाइए 125 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रति माह 20 सालों के लिए फ्री। इसके साथ ही दिवाली से पहले दिवाली ऑफर, जिसमें आप जीत सकते हैं पहला इनाम कार, दूसरा इनाम बुलेट, तीसरा इनाम इलेक्ट्रिक स्कूटी, चौथा इनाम एयर कंडीशनर और 5वां इनाम रेफ्रिजरेटर। तो किस बात का है इंतजार? बुक कीजिए और शिफ्ट कीजिए। अभी साइट विजिट कीजिए न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स, बुआना बाईपास के पास, उदयपुर। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद।